नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, भाजपा के अहंकार का जवाब देंगे मतदाता। एमसीडी चुनाव में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय के नेतृत्व में डीडीओ मार्ग पर आप दफ्तर से भाजपा दफ्तर की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। वहीं पर आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निगम चुनाव टालने को लेकर भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा घबरा गई है। यह पहली बार है कि निगम चुनाव को टाल दिया गया। भाजपा को हार दिख रही है, जिससे वह बिल्कुल डर गई है। पंजाब की ऐतिहासिक जीत के बाद ये किसी को अनुमान नहीं था कि आज पूरे दिल्ली के लोगों को एमसीडी का चुनाव कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। शायद अगर उस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती तो हम सारे एमसीडी के लिए आज नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे होते। लेकिन एक बात की मैं और बधाई देना चाहता हूं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जीत की बधाइयां आपको लगातार मिल रही हैं। लेकिन एक और बधाई देना चाहता हूं आप सभी साथियों को कि पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, हर समाज के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है और जो उसके खिलाफ बोलता है उसकी फाइलें खोल करके जेल के अंदर सीखचों में बंद करके उसके अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके एक महीने के इस दिल्ली के अंदर जिस तरह से आपने एमसीडी के बदलाव के लिए अभियान चलाया, घर घर जाकर के गली गली में जाकर के अभियान चलाया, आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों तक एक नाम है जिससे भाजपा डरने लगी है, अरविंद केजरीवाल से आज भाजपा डरने पूरे देश को डराने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी की सफेद टोपी से डरने लगी है, आम आदमी के अरविंद केजरीवाल से डरने लगी है और उसका परिणाम है इतिहास में कभी नहीं हुआ। चुनाव से एक दिन जिस दिन ये रद्द किया गया उसके एक दिन पहले भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करने वाला था, चुनाव घोषित नहीं हुआ। एक आचार संहिता घोषित हुई कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते, रोड शो नहीं निकाल सकते, यात्रा नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीख तो नहीं बताया, चुनाव आयोग ने आज तक ये भी नहीं बताया कि जो उसने आचार संहिता घोषित की थी वो लागू है या खत्म हो गई। चुनाव आयोग का मुंह बंद है, आज तक चुनाव आयोग ये बताने को तैयार नहीं है कि जो आचार संहिता घोषित किया था उसने वो लागू है या दिल्ली में खत्म हो गई। दोस्तों, जिस तरह से चारों तरफ अभी भी मैं देख रहा हूं उधर से तमाम साथियों का हुजूम इस आंदोलन के लिए सड़क पर आ रहा है। ये लड़ाई केवल एक चुनाव की लड़ाई नहीं है। इस देश के अंदर जिस तरह से 7 साल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की गई, उसी कड़ी का नाम है दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की तारीख को रोकना। जिस तरह से कहते हैं ना, कनपटी पे बंदूक रख करके आवाज बंद कर देते हैं गुंडे, उसी तरह से सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की ताकत के दम पर
चुनाव आयोग के गले पर सत्ता की बंदूक लगा करके आवाज को बंद किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने अहंकार में इस देश के अंदर जिस तरह के नंगे नाच किए, लोगों ने कांग्रेस का जवाब दिया। देश के अंदर आप इस रास्ते पर मत बढ़िए, इस रास्ते पर मत बढ़िए। अगर आप लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेंगे तो ये देश की राजधानी अगर आपको सत्ता में बिठाने की ताकत जानती है तो बड़े बड़े सत्ताधीशों को उखाड़ करके फेंकने की ताकत भी आम आदमी पार्टी के पास है और वो इसको भी करना जानती है। इसलिए हम आज यहां पर यह संदेश देने आए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने टीवी चैनल पर सुना, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम तो 4-4 राज्य जीत करके आए, हम लोग क्यों डरने लगे। अगर डर नहीं है तो मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, 1 हफ्ते के अंदर चुनाव घोषित करो दिल्ली का, परिणाम अगर जमानत तुम्हारी जब्त ना करा दे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूं, ज्यों-ज्यों दिन बढ़ाओगे चुनाव के, जितने दिन बढ़ाओगे तुम्हारी सीटें हारने की संख्या बढ़ती जाएगी। वैसे तो आतिशी जी ने कहा कि अगर चुनाव हो तो 250 जीतेंगे, दुर्गेश भाई ने कहा हम 260 जीतेंगे, लेकिन आंकड़ा अलग कह रहा है। दिल्ली में 62 जीते, पंजाब में 92 जीते और अगली बार 200। ये जो 62, 92 और 272 का खतरा है, इससे डर है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के अंदर सर्वे करवाया, अपना सर्वे करवाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष है, क्या नाम है उनका, आदेश गुप्ता जी, वो जहां से जीत के आए हैं वहां भी भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है। लेकिन इतना डर क्यों है जानते हो? अगला चुनाव आपने ये देखा होगा टीवी चैनल पर, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव हुआ, मणिपुर का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मोदी जी कहां दिखे आपको? कहां दिखे? पंजाब में हम जीते तो केजरीवाल जी रोड शो करने अमृतसर गए, यूपी में भाजपा जीती तो मोदी जी गुजरात में रोड शो करने गए। डर केवल दिल्ली का नहीं है, डर केवल दिल्ली का नहीं है, अंदर धुक 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 हो रहा कि केजरीवाल अगर पंजाब के बाद अगर गुजरात आया तो फिर, और उसमें अभी एक बहाना चल रहा है। गुजरात में भाजपा के लोग घूम घूम कह रहे हैं देखो केजरीवाल दिल्ली में जीते वहां कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में जीते वहां कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में तो भाजपा है, यहां कैसे जीतेंगे। लेकिन इसमें एक केमिकल लोचा एमसीडी कर रही है। एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल से दिल्ली वालों को भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा 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 दिया। 3 पहाड़ आज दिल्ली की पहचान बनते जा रहे हैं।
इधर से घुसो तब, उधर से घुसो तब, उधर से घुसो तब। आज दिल्ली को जो भाजपा ने 15 साल में कूड़ा कूड़ा किया, दिल्ली में तो 70 में से 62 जीते, पंजाब में 117 से 92 जीते। भाजपा को यह लग रहा है कि अगर 15 साल से जिस एमसीडी में हमारी हुकूमत है, आज चुनाव करा दिए, आम आदमी पार्टी 272 जीतेगी, फिर गुजरात में क्या होगा, यह डर लग रहा है उनको। क्योंकि जो बहाना है कि अभी तो केवल भाजपा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया है, वो बहाना भी एमसीडी के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए डर लग रहा है, इतना डर है मोदी जी वहां भागे, और ये सारा प्लान पहले से नहीं था। वो चुनाव बंद हुआ 7 तारीख को, 7 तारीख की रात में एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाया। उसके बाद सारा प्लान ऑटोमेटिक एकदम गियर बदला गया। एमसीडी में चुनाव रुकवाओ, गुजरात में मोर्चा संभालो, वरना गुजरात भी गया। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को गुजरात बर्दाश्त कर रहा है। अरे एमसीडी में चुनाव कराओ या ना कराओ, पंजाब वालों ने पंजाब बदला है, गुजरात वाले गुजरात बदलेंगे। एक और चर्चा चल रही है, उनका प्लान बी बनाए, कह रहे हैं कि टालते रहो टालते रहो टालते रहो, जब गुजरात का चुनाव होगा उसी समय दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कराएंगे। क्यों भाई, क्यों? डर के मारे। क्योंकि एमसीडी जब भी होगा जीतेंगे हम, लेकिन इनकी प्लानिंग एक तरफ, जनता की ताकत एक तरफ। पहली बार हम लोग 28 सीट जीत कर आए थे दिल्ली विधानसभा के अंदर। जब हम लोगों ने इस्तीफा दिया, 9 महीने इन्होंने चुनाव नहीं होने दिया दिल्ली के अंदर। आज इस विधायक को पकड़ते थे, आज उस विधायक को पकड़ते थे, आज उस विधायक को पकड़ते थे। 9 महीने दिल्ली को इन्होंने जो है एलजी शासन की गिरफ्त में रखा। भूल गए? 28 सीट जीत कर आए थे, 9 महीने में 67 सीट जीत कर आए थे। जितना देर करोगे उतनी ही जमानत जब्त होगी। अब फैसला तुम्हें करना है, चुनाव आज कराओ, 1 हफ्ते बाद कराओ, 1 महीने बाद कराओ, हम तो तैयार हैं। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। इसके लिए आज हमने ये लड़ाई शुरू की है। आज के बाद हम लोगों को दिल्ली के अंदर इस लड़ाई को अलग अलग तरीके से जारी रखना है। आगे हम कार्यक्रम बनाएंगे, पूरे दिल्ली के अंदर भी जनता के बीच में हम जाकर के बताएंगे कि किस तरह से भाजपा डर रही है, और इसके लिए अभियान चलाएंगे। आज पूरे प्रदेश के जितने साथी यहां पर आए, उनसे मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आप सब लोग दिन रात मेहनत करते रहे, हमें जनता के बीच में अपना संपर्क, अपना संबंध, अपनी बैठकें जारी रखना है। जगह जगह जो बूथ मीटिंग का अभियान चल रहा था उसे हमें जारी रखना है। साथ ही साथ आगे हम कार्यक्रम बनाते रहेंगे, जिससे कि जो भी इनकी तैयारी हो, जब भी ये ऐलान करेंगे, अपनी तैयारी ऐसा रखो कि जब भी ये ऐलान करके आएंगे तब उसी समय हम मोर्चा खड़ा करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए तैयारी रखो। आज जो हमने प्लान किया था, क्योंकि यहां से वहां तक चारों तरफ तो टोपी टोपी दिख रही है, इसलिए यहां से अब हम लोग आगे भाजपा कार्यालय की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक ही शर्त है, हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होगा। अगर पुलिस नहीं जाने दे रही है तो सड़क पे सभी लोग बैठ जाएंगे और अपना जो है आंदोलन को जारी रखेंगे।
किसी तरह के उत्तेजना में नहीं आना है। हम सत्याग्रह के माध्यम से इनके षड्यंत्र का जवाब देंगे और इन्हें भाजपा को हम मजबूर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराए। हम इन्हें डर से भागने नहीं देंगे। जहां जहां भागेंगे, यहां से गुजरात तक भागेंगे, हम गुजरात तक पीछा करते रहेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।